चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महिलाओं को नौकरियों में आधी हिस्सेदारी, 1 लाख रुपए सालाना मदद। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने घोषित की नारी न्याय गारंटी योजना। कहा, हमारी गारंटी खोखले वादे और जुमले नहीं होते, हमारा कहा हुआ पत्थर की लकीर होती है। कांग्रेस पार्टी आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा करती है। इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। बीजेपी हमारे बच्चों के बजाय पाकिस्तान लोगों को देगी हमारी नौकरी और घर। सीए को लेकर मोदी सरकार पर जमकर बरसे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, वोट बैंक के लिए गंदी राजनीति कर रही मोदी सरकार, यह कानून देश के हित में नहीं। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं, हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। सीए के विरोध में असम में पीएम मोदी, अमित शाह के जलाए गए पुतले। केरल में भी सीपीआई ने निकाली विरोध मार्च। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में अचानक प्रस्तावित सीए विरोधी रैली रद्द की। पीएम मोदी ने गुजरात के धोलेरा में 1.26 लाख करोड़ के 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। इस दौरान प्रधानमंत्री ने युवाओं को भी किया संबोधित। बोले, भारत लगातार रच रहा इतिहास आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएगी मेड इन इंडिया चिप। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। आज रामलीला मैदान में होगी किसानों की महापंचायत। किसान संगठन का कहना है कि इस महापंचायत में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस ने कड़े शर्तों के साथ दी मंजूरी। 10 लाख जॉब्स, 100 अरब डॉलर का निवेश और सस्ते होंगे यूरोपीय प्रोडक्ट। भारत और यूरोप के 4 देशों के बीच 16 साल के लंबे इंतजार और 21 दौर की वार्ता के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हुआ साइन। कैंसर मरीजों की कीमोथेरेपी के नाम पर करोड़ों का गोरख धंधा। बीपी शुगर के बाद अब कैंसर की भी नकली दवाइयां पकड़ी गई। दिल्ली गुरुग्राम से 7 आरोपी गिरफ्तार, विदेशियों को भी बनाते थे शिकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, 83 साल का हो गया हूं, फिर भी कार्यकर्ता बोलेंगे तो लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। एक सीट पर 10-10 लोग दावेदार हैं। आईसीसी मेंस टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में भारत के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन बने नंबर 1 गेंदबाज। अपने साथी खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को पछाड़ा। वहीं टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने भी लगाई लंबी छलांग। पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 2880 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं का किया शिलान्यास। यहां बनेगा 278 मीटर ऊंचा बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध होगा। 2019 से 2024 के बीच खरीदे गए 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दिया इलेक्टोरल बॉन्ड हलफनामा। कहा, इनमें से राजनीतिक दलों में 22,030 बॉन्ड का पैसा केस कराया। वहीं एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा बोले, चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की पेन ड्राइव में दी जाती है। सीए को लेकर सरकार ने दिया नया अपडेट। अल्पसंख्यक पीड़ित आवेदकों के लिए एक नई पहल होगी शुरू। दरअसल सरकार जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाली है, जिसके माध्यम से अल्पसंख्यक प्रवासी आवेदक सीए को लेकर किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल कर सकेंगे। मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। अमेरिकी सांसद रीच मैक कोमिंग बोले, विदेश में काफी लोकप्रिय, उनकी लीडरशिप में भारत बेहद ईमानदार नजर आता है। समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई। कांग्रेस की सरकार आई तो बिना सर्वे मिलेगा आरक्षण। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में न्याय यात्रा के दौरान महिलाओं से किया वादा। साथ ही कहा, मोदी जी ने धूमधाम से लोकसभा में आरक्षण दिए, पटाखे फोड़े गए और नाच गाना भी हुआ। फिर आपको बताया जाता है कि वे सर्वे के बाद आरक्षण दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स पर मां का नाम आने वाले दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान शैक्षिक प्रमाण पत्रों और डिग्रियों पर सुनाया बड़ा फैसला। कहा, जहां अभिभावक का नाम होता है वहां माता पिता दोनों का नाम होना चाहिए। सनातन धर्म पर टिप्पणी करना डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन को पड़ी महंगी। बिहार की कोर्ट ने पेशी के लिए तारीख तय की, 1 अप्रैल को पेशी के लिए बुलाया।
देश के तीसरी सबसे अधिक आबादी वाले शहर बेंगलुरु में 500 साल का सबसे बड़ा वाटर क्राइसिस, जल संकट के बीच शहर छोड़ रहे लोग, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की मांग, वहीं स्विमिंग पूल में पीने का पानी डाला तो लगेगा 5,000 का जुर्माना। यूपी में दुकानों के अंदर शराब पिलाते मिले तो लाइसेंस होगा सस्पेंड, योगी सरकार ने ठेका संचालकों को नियमों का पालन करने की दी हिदायत। लोको पायलट ने लाल सिग्नल को पीला समझ आगे बढ़ाई ट्रेन, बिहार में मालगाड़ी डिरेल, इंजन मिट्टी के टीले में धंसा, दोनों लोको पायलट सस्पेंड। कांग्रेस के बैंक अकाउंट पर जारी रहेगी आईटी की कार्यवाही, दिल्ली हाईकोर्ट ने 210 करोड़ के जुर्माने पर रोक की याचिका की खारिज, कहा हमें दिए गए आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं। नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो या नहीं, सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को करेगा सुनवाई। दरअसल निर्वाचन आयोग में रिक्त पड़े चुनाव आयुक्तों के 2 पदों को भरने के लिए इसी दिन पीएम मोदी के नेतृत्व में बैठक होने वाली है। भारतीय मुसलमान सीएए से डरे नहीं, गृह मंत्रालय ने कहा उनकी नागरिकता और समुदाय पर कोई असर नहीं होगा, वे भारत में रहने वाले हिंदुओं की तरह ही अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी, 72 नाम, गडकरी नागपुर, पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से लड़ेंगे, हरियाणा के पूर्व सीएम करनाल से कैंडिडेट। फेसबुक और टिकटॉक को पछाड़ इंस्टाग्राम बना ऐप की दुनिया का बादशाह, पहले पायदान पर हुआ काबिज। बीते दिन शेयर बाजार में मचा भारी हड़कंप, निवेशकों के 13 लाख करोड़ हुए स्वाहा, बीएसई सेंसेक्स 906 अंकों की भारी गिरावट के साथ 72,761 अंक पर हुआ बंद, वहीं एनएसई निफ्टी 338 अंकों की गिरावट के साथ 21,997 पर हुआ बंद। सीए मुस्लिमों के खिलाफ यह कानून भेदभावपूर्ण, अमेरिका ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा हम 11 मार्च को जारी किए गए सीए की अधिसूचना को लेकर परेशान है, पूरे मामले को लेकर हम गहनता से विश्लेषण कर रहे हैं कि वहां इसे कैसे लागू किया जाएगा। मोदी लहर का दिख रहा असर, कांग्रेस को अपने जीते हुए सांसदों पर भी भरोसा नहीं, प्रत्याशियों की दूसरी सूची लटकी, वहीं कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अब 15 मार्च के बाद ही प्रदेश की बाकी प्रत्याशियों के नाम तय होंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। महिलाओं को नौकरियों में आधी हिस्सेदारी, 1 लाख रुपए सालाना, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने घोषित की नारी न्याय गारंटी, कहा हमारी गारंटी खोखले वादे और जुमले नहीं होते, हमारा कहा हुआ पत्थर की लकीर होती है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का ऐलान करना शुरू कर दिया है। महिलाओं को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी का ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नारी न्याय गारंटी का ऐलान करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए की मदद और सरकारी नियुक्तियों में आधा हक दिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि नारी न्याय गारंटी के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी 5 घोषणाएं कर रही है। पहली महालक्ष्मी गारंटी, इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दूसरा है आधी आबादी पूरा हक, इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। तीसरा शक्ति का सम्मान, इस योजना के तहत आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान 2 गुना होगा। चौथा अधिकार मित्र, इसके तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हक के लिए जागरूक करने और जरूरी मदद के लिए अधिकार मित्री के रूप में एक पैरा लीगल यानी कानूनी सहायता की नियुक्ति की जाएगी। 5वां सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक हॉस्टल बनाएंगे और पूरे देश में इन हॉस्टल की संख्या 2 गुनी की जाएगी। खड़गे ने आगे कहा कि इसके पहले हमने भागीदारी न्याय, किसान न्याय और युवा न्याय घोषित किए हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि हमारी गारंटी खोखले वादे और जुमले नहीं होते, हमारा काम पत्थर की लकीर होती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि वादे पूरे करने का हमारा 1926 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा जब हमारे विरोधियों का जन्म हो रहा था तब से हम घोषणा पत्र बना रहे हैं और उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। उन्होंने जनता से अपना आशीर्वाद देने की भी अपील की। खड़गे ने कहा आप सब अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देती रहिए और लोकतंत्र और संविधान बचाने की इस लड़ाई में हमारा हाथ मजबूत करिए। बीजेपी हमारे बच्चों के बजाय पाकिस्तानी लोगों को देगी हमारी नौकरी और घर, सीए पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले वोट बैंक के लिए गंदी राजनीति कर रही मोदी सरकार, यह कानून देश के हित में नहीं। जी हां, केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए को लागू कर दिया गया है। इस कानून के माध्यम से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारत की नागरिकता मिलेगी। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का विरोध भी किया जा रहा है। इसी क्रम में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ने भी सीएए के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई तीखे बयान जारी की। केजरीवाल ने कहा, केंद्र का कहना है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उन्हें नौकरियां दी जाएगी और उनके लिए घर बनाए जाएंगे। भाजपा हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे रही, लेकिन वे पाकिस्तान के बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा, सरकार कह रही है कि अभी केवल 2014 तक भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन ये बस शुरुआत है। आगे जाकर बड़ी संख्या में पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग भारत आएंगे। इस कारण भारत के बच्चों के हक और रोजगार छीने जाएंगे। उन्होंने कहा, अगर भाजपा 10 साल कुछ काम करती है तो उससे सीएए का सहारा नहीं लेना पड़ता। सीएए का सबसे बड़ा नुकसान पूर्वोत्तर के राज्यों को होने वाला है। दिल्ली के सीएम ने कहा, सरकार को पहले अपने लोगों को रोजगार देना चाहिए। देश के कई राज्यों से लोगों को इजराइल भेजा जा रहा है। केजरीवाल ने आगे कहा, करीब 11 लाख बिजनेसमैन देश छोड़कर जा चुके हैं। अगर लाना है तो उनको वापस लाओ। पूरा देश सीएए का विरोध कर रहा। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी से वापस नहीं लाती है तो आप लोग चुनाव में इसका जवाब दीजिए। पीएम मोदी ने गुजरात के धुलेरा में 1.26 लाख करोड़ के 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। इस दौरान प्रधानमंत्री ने युवाओं को भी किया संबोधित। बोले, भारत लगातार रच रहा इतिहास आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएगी। मेड इन इंडिया चिप। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में गुजरात और असम में 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इसकी कुल लागत लगभग 1.26 लाख करोड़ रुपए है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने युवाओं को भी संबोधित किया और कहा कि आज का ये दिन ऐतिहासिक है। आज हम इतिहास रच रहे हैं। उन्होंने कहा, आज सेमीकंडक्टर उत्पादन से जुड़े करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 परियोजना का शिलान्यास हुआ है। ये भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन का एक ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आज युवा देख रहे हैं कि भारत किस तरह प्रगति के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी उपस्थिति के लिए चौतरफा काम कर रहा है। इन प्रयासों से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आत्मविश्वास से भरा युवा कहीं भी हो, वो अपने देश का भाग्य बदल देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक्स चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता और आधुनिकता की तरफ ले जाएगी। पीएम ने कहा, चिप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है। इस सेक्टर से न सिर्फ भारत में रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं, बल्कि तकनीकी उन्नति के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति होने वाली है। वहीं योजनाओं की लोकार्पण और शिलान्यास पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, हम एक तरफ देश में तेजी से गरीबी कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण कर रहे हैं। देश को आत्मनिर्भर भी बना रही है। पीएम ने कहा, सिर्फ 2024 में ही अब तक 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है।